जी। मेरा नाम पंडित भूदेव शर्मा और मेरी पत्नी पूनम शर्मा सदस्य जिला पंचायत वार्ड 28 माचरा 2 से जिला पंचायत सदस्य, जिसमें माचरा गांव और माचरा, नगली अब्दुल्ला, कासमपुर, गोविंदपुरी, पसवाड़ा और तमाम क्षेत्र कुलीपुर, मानपुर, मारकपुर, लालपुर, नबीपुर, शहजादपुर और अमरपुर, हसनपुर कला क्षेत्र पड़ता है। और क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए एक लड़की माचरा की, जिसका नाम पूनम शर्मा है, उन्होंने चुनाव लड़ा और गांव ने अपनी लड़की को और क्षेत्र ने समाज सेवी कार्यकर्ता को वोट देकर जनपद मेरठ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भेजने का काम किया है। माछरा के बारे में कुछ बताइए, माछरा की खासियत क्या माचरा है? अपने आप में बहुत बड़ा एक राजनीति का केंद्र है, समाज सेवी और के तौर पे बाबू सोमनाथ सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। बाबू सोमनाथ सिंह बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने देश के अंदर सबसे पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री बनने वाले चौधरी चरण सिंह जी को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैनी भी उन्होंने हराई थी। और बाबू सोमनाथ सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए माननीय 2 बार के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के श्री माननीय श्री अशोक त्यागी जी, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मेहनत से, लगन से और उन्होंने कार्य किया। खरगोदा से वो चुनाव लड़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने काफ़ी काम किया। यहाँ पर बिजली घर का निर्माण कराया और स्वास्थ्य विभाग के लिए उन्होंने यहाँ पर जमीन देकर सीएससी क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग बनाने का काम किया। तो बाबूजी का नाम है बाबू सोमनाथ सिंह, बाबू प्रेमनाथ सिंह, बाबू और बाबूजी अशोक त्यागी जी, उनका जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। पूर्व में जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अशोक त्यागी जी भी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का कारवा पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर बढ़ा है, उसमें हमारे गांव माचरा से श्री अशोक त्यागी जी जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी मंडी समिति के चेयरमैन होने के बावजूद काफ़ी अच्छा प्रतिनिधित्व किया और जनपद मेरठ में माचरे का नाम रोशन किया है। माचरे में बैंक है, माचरे में डिग्री कॉलेज है, माचरे में पशु चिकित्सालय है और माचरे में सामाजिक अनुशासित सभी जाति सभी धर्मों का मेल है, सभी को समान अधिकार प्राप्त। और यहाँ से पूनम शर्मा सदस्य जिला पंचायत है। हम सब लोग बड़े सज्जनता से, हमारे गंगासन त्यागी जी हुसैनपुरी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। सम्मानित नरेश उपाध्याय के तौर पे हमारे गांव ने नरेश उपाध्याय को भी पैदा किया है। वहाँ भी उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला और दैनिक जागरण और अनेक पत्रकारिता में अपना नाम रोशन किया है, वो भी आगे बढ़े हैं। यहाँ माचरे में काफ़ी लोग मजबूत स्थिति में हैं। वहाँ से पैदा होने वाले डीयू के हमारे योगेश त्यागी जी अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में, उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है। चौधरी बेगराज सिंह त्यागी जी के लड़के के तौर पे माचरे में पैदा हुए। और मैं तो बहुत ही छोटा और बहुत गरीब व्यक्ति, पंडित भूदेव शर्मा सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर अपनी पत्नी का और अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण महासभा का उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य रहा। पूर्ववर्ती सन 89 में से मैंने भारतीय जनता पार्टी, ₹1.25 दे भैया रामशिला के नाम का और राम मंदिर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का, हर खेत को खाद, खाद हर खेत को पानी, और भाजपा की ये निशानी, ये है अटल और ये है अडवाणी, गूंज रहा है चप्पा चप्पा और भाजपा ही भाजपा। मैं तो एक कार सेवा का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी संघ का जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा में काम किया। अन्य अन्य पार्टियों में भी मैं काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन हमने अनुशासित क्षेत्र में काम करते हुए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम साहब के और अन्य हमारे क्षेत्र के तमाम महापुरुष चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को, सरदार पटेल जी की विचारधारा को, बाबू सोमनाथ सिंह जी की विचारधारा को, चौधरी बेगराज सिंह त्यागी जी की विचारधारा को बढ़ाने का क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और पूनम शर्मा सदस्य जिला पंचायत जीतने के बाद माछा की 25 वर्षों से तहसील बनाने की जो मांग है, उसको लेकर भी काफ़ी बोर्ड में उन्होंने माछा को तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया। बोर्ड में 32 सदस्यों का समर्थन प्राप्त माछा को तहसील पर हुए और वो जिला योजना में श्रीकांत शर्मा हमारे प्रभारी मंत्री थे, आज तो प्रभारी मंत्री हमारे दूसरे हैं, और उनके सामने जिला योजना में तहसील माछरा को रखा गया और जो आज राजस्व परिषद में
आज उसकी फाइल जा चुकी है। कुछ मुश्किलें बताइए, क्या क्या मुश्किलें हैं यहाँ लोगों के सामने? क्षेत्र ये तो की एक पक्ष हुआ। तरक्की के लिए क्षेत्र की तरक्की के लिए काफी अड़चनें आ रही हैं पंचायत को। जिस प्रकार पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों को पैसा पहले 100 के 100% पैसा पंचायतों को जो दिया जा रहा था, वो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने जो बड़ी स्कीमें हैं, जैसे हाईवे है, रैपिड रेल है, और बड़ी लाइनअप खींचकर उन्होंने अपना विकास जारी किया है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का कुछ पैसा काट लिया गया है, जिसमें प्रमुखों को गांव के अंदर काम करने का दायित्व मिला है। विधान परिषद है, विधानसभा है, कोरोना टाइम का भी पैसा जिला योजना में तो पैसा मिल नहीं रहा। हाँ, मेरे जिला योजना की बैठक भी नहीं जिला हुई कई योजना सालों की से। अभी तक पूरे मेरठ में अभी बैठक नहीं हो पाई है, जबकि जिला योजना में श्रीमती पूनम शर्मा ने तहसील को राजस्व परिषद पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के शासन से जिला योजना की हमारी दबथले से हमारी पसवाड़ा और कुलीपुर से हमारी बाईपास और शहजादपुर से नबीपुर और हमारी नंगली अब्दुल्ला शमशान घाट से बकरा फार्म तक और सतीश त्यागी सरपंच के खेत से लेकर अवशेष मार्ग सीधे जो हाईवे पे जोड़ता है, हमारी 12 या 14 सड़कें जिला योजना को गई थी, लेकिन वो कार्य अभी जिला योजना में पूरी 1.5 वर्षों से अभी नहीं आ पाया। इसके लिए मैं बहुत मांग कर रहा हूँ बार बार पूनम शर्मा की, हमारी क्षेत्रों की ये 12-14 सड़कें हैं, इनको जल्द बनाया जाए। एक सड़क हमारी बहुत ही लंबित है, जो बहरोड़ा रोड मार्ग है, सीधे माछरा से सीधे पसवाड़ा जाती है, जिसमें पानी का भराव काफ़ी है, और वो सड़कें जिला योजना से पास भी हो चुकी है, लेकिन बन नहीं पा रही। ये पूनम शर्मा के लिए भी और क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए काफ़ी बाधित व्यवस्था है। आदरणीय पूरे क्षेत्र के जनमानस को, आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्गों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथियों को, मेरे राजनीतिक जो कैरियर के हमारे माननीय अटल जी की विचारधारा, आडवाणी जी की विचारधारा को लेकर, और परम पूज्य जो हमारे बड़े हैं गोविंदाचार्य जी, सुनील जोशी जी, और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते कार्य कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि हमारा विधायक भी आज नहीं जीत पाया है, 2000 वोट से कहीं सतबीर त्यागी जी हार गए हैं, तो उनका भी, क्योंकि कोरोना काल में पिछली बार सतबीर त्यागी जी को 2 करोड़ एक वर्ष में मिलता था, दूसरी वर्ष में भी 2 करोड़ मिला, फिर कोरोना आ गया तो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। और जबकि हमारी विपक्षी पार्टी माननीय शाहिद मंजूर अब की बार चुनाव जीत गए हैं, उनको पहली वर्ष में 5 करोड़, फिर दूसरे वर्ष में 5 करोड़ मिले हैं, जिनको 10 करोड़ देने के बाद हिंदू गांवों में उन्होंने एक भी ईंट नहीं लगाई है। और टोटल नंगला साहू, राधना, जई, अजराड़ा, पीपलीखेड़ा, मेघपुर, दतावली, और उन्होंने तमाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को जताकर ये संदेश दिया है कि मैं मुसलमान का हूँ, सर्व समाज का नहीं हूँ, और हिंदुओं में उन्होंने कोई सड़क नहीं बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र का विकास में बाधा पहुंचाई गई है। जबकि हमारे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने राधना में सड़क बनाई है, नगला साहू में सड़क बनाई है, जई में सड़क बनाई है, मेघपुर में सड़क बनाई है, अजराड़े में सड़क बनाई है, दिसोरा में सड़क बनाई है। जो मुस्लिम बहुल गांव हैं हमारी विधानसभा के ठोर के, चाहे वो कोई भी गांव हो, उनमें माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जो हमारे 3 बार के सांसद हैं, उन्होंने सड़कों का जाल पूरने का काम किया। रैपिड रेल उन्होंने जो मांग की थी मेरठ के लिए, वो रैपिड रेल सबसे पहले मेरठ तक चलने का कार्य माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी के द्वारा हो रहा है। और हमारा हाईवे का निर्माण माननीय नितिन गडकरी जी ने जो दिया था मेरठ से गढ़ और गढ़ से लखनऊ दिल्ली हाईवे से जोड़ने का, वो सीधे सीधे राजेंद्र अग्रवाल जी का श्रेय है। और माननीय सतबीर त्यागी जी हमारे, माननीय अशोक त्यागी जी हमारे प्रमुख वर्तमान में, और पूर्व प्रमुख और हमारे क्षेत्र के जो महापुरुष हैं बाबू सोमनाथ सिंह जी, मैं उनको नमस्ते कहता हूँ, अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद।